हम लोग 10 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ी थी। हम बहुत गरीब थे। एक दिन किसी लड़के ने मेरे फोन पर बहुत सारे पैसे भेजे और बोला कि मुंबई आ जाओ, यहाँ मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें महीने के 50,000 दूंगा। मैं अपनी माँ की इजाजत ली और मुंबई चली गई। वहाँ मुझे उस लड़के ने अपने साथ फ्लैट में रखा, लेकिन मुझे नौकरी नहीं थी। वो रोज रात को मेरे पास आता और सारी रात मेरे साथ गुजार कर चला जाता। एक दिन मैंने उससे बहुत अमीर आदमी को भेज दिया। जब वह आदमी मेरे कमरे में आया तो मुझे उसने एक ऐसी चीज दी जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई। गरीबी बहुत बुरी चीज है। पेट भरने के लिए इंसान को वह सब करना पड़ता है जो करना नहीं चाहता। मैं भी एक बहुत गरीब घर से आई थी, जहाँ एक टाइम की रोटी मिलनी और दूसरे टाइम भूखे पेट सोना पड़ता था। हम 10 भाई बहन थे और सबसे बड़ी मैं थी। मेरे पिताजी एक मजदूर थे। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। इतनी मेहनत करने के बाद मेरे माता पिता सिर्फ इतना कमा पाते थे कि हम लोग एक टाइम की रोटी पेट भर कर खा सकें। मैं 16 साल की हो गई थी। मैं अभी अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगी। मेरी माँ की मालकिन की बेटी वह हर समय मोबाइल चलाती थी। मैं भी अपने काम करके उसके साथ बैठ जाती थी। एक इकलौती थी, वह घर में अकेले रहती थी, इसलिए वह मुझसे बात कर लिया करती थी। कभी वह मुझे मोबाइल पर वीडियो दिखाती थी, कभी फेसबुक चलाना सिखाती और मैं भी उससे कहती थी कि बीबी बीजी जी, ये सब सीख कर मैं क्या करूँगी। मेरे पास तो फोन भी नहीं है और मेरे माता पिता इतने गरीब है, वो मुझे मोबाइल नहीं दिलवा सकते। उसे तो पर उसने मुझे कहा, जब मैं अपने लिए नया मोबाइल खरीद लूंगी तो यह वाला मोबाइल तुम्हें दे दूंगी। अक्सर वह अपने पुराने कपड़े और जूते मुझे ही दिया करती थी, जो देखने में काफी कभी भी पुराने नहीं लगते थे। जब वह अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती थी, वह लड़की पैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लगती थी। फेसबुक पर लड़कों से बातें करती थी और मुझे भी उन लड़कों की फोटो दिखाया करती थी। वह लड़के बहुत हैंडसम हुआ करते थे। एक दिन एक लड़के की फोटो दिखाकर कहने लगी, ये मुंबई में रहता है और बहुत अमीर है, इसका बहुत बड़ा होटल है और ये वहां पर काम करने वाली लड़कियों को 5 लाख महीना देता है। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मालकिन की बेटी थी तो बहुत ही अमीर, लेकिन बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। मैं गरीब थी लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत। मेरा गोरा रंग, काले बाल, नीली आंखें देखकर लोग मुझे अमीर समझते थे। बस मेरे फटे पुराने कपड़े मुझे अब अपने गरीब होने का एहसास दिलाते थे। मालकिन की बेटी का नाम नीता था। वह एक दिन जब मैं माँ के साथ अपने घर पहुंची तो वह मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर वह बहुत खुश हो गई। मैं मालकिन के घर साफ सफाई कर दी थी, बाकी सारे काम माँ करती थी। उसे दिन गीता ने मुझे कोई काम नहीं करने दिया और मुझे अपने साथ ऊपर कमरे में उससे कहा भी, पहले मेरा काम कर दो, नहीं तो मेरी माँ गुस्सा करेगी और मालकिन भी नाराज होगी। लेकिन मेरी उसने कोई बात नहीं सुनी और मुझे अपने साथ ऊपर कमरे में ले गई। कमरे में जाकर उसने अपनी अलमारी खोली और मुझे अपना नया सूट निकाल कर दिया और कहने लगी, यह पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ। यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं आज तक सब उतना ही पहनी थी। मैंने आज तक कोई भी नया सूट नहीं पहना था, इसलिए मुझे ये वह नया सूट पहनने हुए इसकी चाहत महसूस हो रही थी। मैंने कहा, नीता बीवी, आपका नया जोड़ा कैसे पहन सकती है? लेकिन नीता मुझसे जिद करने लगी, कहने लगी कि मुझे तुझे यह पहनना ही होगा। अब उनकी जिद के आगे मैं क्या कर सकती थी। मैं वहाँ जोड़ा पहन कर बाहर आई तो नीता बीवी ने मेरे बाल खोल दिए, मेरा मेकअप करने लगी। यह सब देख मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि मैं एक नौकरानी थी और वह मेरी मालकिन ये सब क्यों का कैसे करवा सकती थी। मुझे तैयार करने के बाद वह मेरी फोटो लेने लगी। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह अपने मोबाइल में मेरी फोटो क्यों ले रही है। जब मैं उनसे पूछा तो कहने लगी, तो बहुत खुश खूबसूरत हो, तो भी अभी तुम्हें अपनी खूबसूरती का अंदाजा नहीं है। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब लगी। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन गरीब की खूबसूरती भी पैसे के आगे फीकी पड़ जाती है। नीता मेरे जितना खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इतनी अमीर थी कि कोई भी लड़का उससे शादी करने को तैयार हो जाता। थोड़ी देर में अपना मोबाइल चलाती रही और मुस्कुराती रही। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। फिर उसने अपना मोबाइल मुझे दिखाया और कहने लगी कि देखो, खुश हो, थोड़ा देर में तुम्हारी फोटो पर कितने लाइक आ गए। उसने मेरी सारी फोटो फेसबुक पर डाल दी। उसने समय मुझे पे यह नहीं पता था कि फेसबुक पर फोटो डालना गलत बात है। फिर भी मुझसे बोली कि एक ही लड़का है जो बहुत अमीर है, उसने होटल खोला है, वह काम करने के लिए उसे खूबसूरत लड़कियां चाहिए जिसे वह महीने 5 लाख रुपए देगा और उसका टिकट भी खुद करवाएगा। मुझे तुम बहुत पसंद आई हो।
अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करूं। मैं यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि 5 लाख में तो हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर मैंने माँ को यह सब बताया तो मेरी माँ कहने लगी, ऐसा कैसे कैसे हम अपनी अकेली बच्ची को किसी दूसरे के साथ क्यों भेज सकते हैं? क्या पता लड़का कैसा हो, या वह सच बोल रहा है या झूठ। ऐसा कैसे? नीता बीवी उसे बहुत अच्छे से जानती थी। मैंने कहा, माँ क्या हम पूरी जिंदगी ऐसी गरीबी से गुजार देंगे? अब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना मौके का फायदा उठाऊं। मुझे नीता बीवी ने बताया कि मेरी जैसी बहुत ही लड़कियां वहां पर काम करती है, यह सब को इतने ही पैसे देता है। मेरी माँ सोचने लगी कि पिताजी ने भी मना कर दिया, लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कुछ दिन बाद नीता बीवी ने मुझे अपना मोबाइल दे दिया और कहने लगी, मैंने नया मोबाइल खरीद लिया, यह तुम रख लो। और आगरा, अगर तुम्हारे घर वाले मान जाए तो तुम उसे लड़के के पास चली जाना। तुम्हारी जिंदगी, मुझे फेसबुक चलाना आता है। और मैं मोबाइल लेकर बहुत खुश हो गई। नीता बीवी ने कहा, मैंने तुम्हारे नाम से फेसबुक बनाया है। जिसके बाद मैं भी फेसबुक चलाने लगी। एक दिन मुझे उसे लड़के का मैसेज आया, कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की चाहिए। तुम अगर मेरे होटल में काम करोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी थी। उसका कहना था कि यहाँ दूसरे शहर का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, तो हम तुम्हें मुंबई कैसे भेज सकते हैं। लेकिन एक दिन अचानक मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। अब वो वह भी काम नहीं कर सकते थे। माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। सिर्फ अपनी तनख्वाह पर घर चलाना बहुत मुश्किल था और पिताजी की दवाई के लिए भी पैसे चाहिए होते थे। माँ की तनख्वाह से तो घर की मुश्किल ही से चलता था, फिर पिताजी की इलाज कहाँ से हो। मैंने मन ही से कहा, आप मुझे बाहर जाने दें, मैं वहां से आपको पैसे भेजती रहूंगी। अब मुझे भेजना मेरे माता पिता की मजबूरी बन गई थी। अब मैं उस लड़के से वहां काम करने की हामी भर ली थी। मालकिन ने माँ को समझाया कि आप फिक्र न करें, वह लड़का बहुत अच्छा है, मैंने उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे लड़के ने मुझसे कहा कि अपना बैंक अकाउंट खुलवा लो। मैंने ऐसा ही किया कि उसे लड़के ने मेरे अकाउंट में 2 ले डाल दिया और 5 लाख देकर मेरे घर वालों को बहुत खुश हुए। उसे लड़के ने मेरा टिकट करवा दिया था। मुझे कुछ दिन बाद मेरे अपने शहर यानी मुंबई में पहुंच गई थी। वह एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़का मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया। वह लड़का मुझे एक फ्लैट मिलेगा जहां मैं बिल्कुल अकेले थी, मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं थी। उस लड़के ने मुझसे कहा कि मुझे कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर वह मुझे रात को खाना देने आया, खाकर सो गई। दूसरे दिन वह मेरे पास आया, मुझे एक ड्रिंक देकर बोला, ये एनर्जी ड्रिंक है, इसे पी लीजिए, वहाँ ड्रिंक सब लोग पीते हैं। मैंने उसके साथ हाथ में गिलास लिया और वह ड्रिंक पीने लगी। वह बहुत अजीब थी। मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पीना, मुझे यह पसंद नहीं है। लेकिन उसने मुझे कहा कि यह ड्रिंक ही यही तो होगी, पहली बार में किसी को पसंद नहीं आती और जब पीते रहो तो इंसान इसे छोड़ना नहीं चाहता। यह कहकर उसने गिलास मेरे मुंह पर लगा दिया और कहने लगा, चलो शाबाश, जल्दी से ऐसे ही खत्म करो। और मेरे होठों में जब तक नहीं हटाया जब तक वह गिलास पूरा खाली नहीं हो गया। लेकिन यह शरबत पीने के बाद मुझे चक्कर आने लगा। मैं वहां से उठकर खड़ी हुई ताकि मैं अपने कमरे में जा सकूं, लेकिन मैं वहीं चक्कर खाकर सोफे पर गिर गई। मैं बिल्कुल भी अपने होशो आवाज में नहीं थी। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने अपने कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मुझे कमरे में कौन लेकर आया, और मेरे बाल भी खुले हुए थे। मेरे सर में अभी भी दर्द हो रहा था। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं अपने कमरे में अकेली थी। मेरे घंटे पर नजर पड़ी तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मुझे याद आया कि रात को वह लड़का मेरे कमरे में आया था और उसने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने उससे अपना बहन समझा। मैं सर दर्द के साथ उठी और हाथ मुंह धोया। मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। अब मेरी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए मैंने नाश्ता करने के बाद दवाई ले ली। अभी पूरे तरीके से होश में नहीं थी कि थे ये लड़का मेरे फ्लैट पर आया। मुझसे कहने लगा, तुम्हें मुझे उसका ये सवाल बहुत अजीब सा लगा। कहने लगा, इस ड्रिंक का यही तो फायदा है, इंसान जितना भी थका हुआ हो उसे पीने के बाद चैन से सो जाता है। उसने फिर वह बोतल मेरे
टेबल पर रख दी। मुझे याद आया कि रात के सोफे पर सो गई थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, शायद तुम भूल गई हो, तुम खुद ही उड़कर अपने कमरे में गई थी, याद करो, तुम्हें याद आ जाएगा। फिर वो मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खाना खा लो। एकदम उसने बात की पलट दी। मैंने उसे नौकरी के बारे में पूछा तो कहने लगा, 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन बाद तुम्हें तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी, फिर देखना तुम कैसे पैसे कमाते हो। ये सुनकर मैं खुश हो खाना खाते हुए। वह लड़का मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। उसने पहले कभी मुझे ऐसी नजर से नहीं देखा था। कहने लगा, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, तुम बहुत खूबसूरत हो। यह सुनकर मैं घबरा गई। वह हंसने लगा, कहने लगा, तुम तो घबरा क्यों रही हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। खाना खाने के बाद वह मुझे ड्रिंक पीने को कहने लगा। मैंने उससे कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। अब बोला, यह दूसरा फ्लेवर है, इसे पी कर देखो, क्या यह तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मैं उसे मना किया, लेकिन वह मेरे पास बैठकर मुझे यह शरबत पिलाने लगा और जबरदस्ती में अब उसने मेरे हाथ पकड़कर मुझे यह शरबत, जिसे पीने के बाद मैं अपने होश में लगी, मेरी आंखें बंद होने लगी और मुझे फिर से चक्कर आने लगे। इस बार जब मेरी आंखें खुली तो मैं देख कर हैरान रह गई। वह लड़का बहुत करीब था। यह देखकर मैं जल्दी पीछे से हट गई और उसकी भी आंख खुल गई। वह मुस्कुराने लगा। मैं सोचने लगी, यह लड़का मेरे साथ क्या कर रहा है और मेरी बिखरे बाल और मेरी हालत बता रही है कि मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लड़का मेरे साथ कुछ गलत करेगा। मालकिन ने तो कहा था लड़का बहुत शरीफ है। मैं वहां से अकेली थी और रोने लगी। देखकर वो लड़का उठकर बैठ गया और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, रात मैंने और शरबत ज्यादा ही पिला लिया था, जिसकी वजह से मैं भी नशे में था, तुम भी नशे में थी। तुम मुझे अपने पास आने की को कह रही थी और हमारे बीच कुछ भी हुआ है उससे तुम्हारी मर्जी के भी शामिल है। मुझे लगा कि किसी अंधे कुएं में डूब गई हूँ। मैं रोटी रोटी उस लड़के से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। वह करने लगा, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है तो इसे मेरी क्या गलती है। वह तो ऐसे आराम से बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं फूट फूट कर रोने लगी और वह कहने लगा, अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो, कुछ भी हुआ हो उसे भूल जाओ। लेकिन मैं यह बात कैसे भूल सकती थी। वह मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया और 2 दिन बाद तक वापस नहीं आया। 2 दिन बाद जब वापस आया तो मैं तभी रो रही थी। यह देखकर वह कहने लगा कि अब बस भी करो, तुम्हारे रोने से कुछ भी ठीक ना हो जाएगा। तुम भूल जाओ हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ और मैं भी भूल जाता हूँ। इसके लिए तो वह बहुत आसान था। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उससे कहा, मुझे अपने घर वापस जाना है, पर उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें बहुत पैसे खर्च करके तुम्हें यहाँ बुलाया है, वापस जाने का ख्याल तुम अपने दिल से निकाल दो, भूल जाओ कि तुम वापस जा सकती हो। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज मुझे मेरे घर वापस भेजो। लेकिन उसे मेरे ऊपर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। अजनबी शहर में मैं अकेले थी। अगर मैं यहाँ से निकल जाती तो आखिर जाती कहाँ। मैं तो यहाँ किसी को भी जानती नहीं थी। वैसे वो लड़का मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका था। अब मैं सोच रही थी कि जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए और मैं फिर इस लड़के का चेहरा दोबारा ना देखूं। जल्दी मुझे कहा, कल तुम तैयार हो रहना, मैं तुम्हें होटल छोड़ आऊंगा। ये सुनकर मेरा दिल थोड़ा खुश हो गया। मैंने सोचा नौकरी लगने के बाद मैं अपने रहने का इंतजाम खुद कर लूंगी और मैं इस लड़के के फ्लैट में वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन अभी उसके साथ होटल तक जाना मेरी मजबूरी थी। उसके साथ चली गई, लेकिन मुझे वह जहाँ लेकर गया था वह एक बंगला था। वहाँ तो सारे मर्द ही थे और सारे नशे में चूर थे। वह मुझे सब गलत नजरों से देख रहे थे। अब तक मैं समझ चुकी थी मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ। उसे लड़के ने मुझे मेरा मोबाइल भी ले लिया था। अभी मुझ पर जैसे 2-3 दिन लड़कियों की थी, वहां देखकर मुझे थोड़ी खुशी हुई। वह लड़की भी अभी मेरी तरह खूबसूरत थी, लेकिन उसे लड़कों को देखकर वह लड़कियां डर गईं। वह लड़का उन लड़कियों को कहने लगा, आइए मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। अब मैं सब कुछ समझ गई थी। लड़का लड़कियों से फेसबुक पर झूठ बोलता है और वह नौकरी के लालच देकर अपने शहर बुलाता है और वहाँ उनसे गलत काम करवाता है। वह लड़की भी मेरी तरह गरीबों की तंग आकर यहाँ आई हुई थी। जल्दी पैसे कमाने के लालच में आकर वह जैसे ही लड़कियों को ऐसे लड़कों के चक्कर में फंस जाती है और उसके बाद सारी उम्र पछताना पड़ता है। या इस बंगले में बहुत सारे मर्द आते हैं और अपनी पसंद की लड़की का सौदा करते हैं और कभी कभी उसे अपने साथ ले जाते और दूसरे दिन इस बंगले में छोड़ जाते। एक बार मुझे भी एक आदमी, लेकिन मैं यह काम अपने दिल से नहीं कर रही थी। हर बार यह काम करते हुए मुझे बहुत ज्यादा रोती और उस आदमी से कहती कि मुझे छोड़ दो। लेकिन ऐसे लोगों से पास दिल कहाँ होता है जितना मैं उनके
सामने रोती गिड़गिड़ाई और उतना ही बार लोग मुझे मारते पीटते। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी और मुझे अपने फैसले बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। आदमी मुझे अपने कमरे ले गया और मेरे पास आकर बैठ गया। उसने पीछे होकर बैठी हुई मुझे देखने लगा। अचानक उसकी नज़र मेरे कान पर पड़ी। मैं उससे पूछा कि तुम्हारे कान पर यह जख्म कैसा है। मैंने उस गुस्से से कहा, यह काम मैं अपनी मर्जी से नहीं करती हूँ, मुझसे जबरदस्ती कराया जाता है और जब मैं यह करने से मना करती हूँ तो मुझे मारा पीटा जाता है और मेरे कानों में टॉप्स खींच लेते हैं। यह जख्म के निशान। इस टब एड की पहली बार मैंने किसी आदमी की आंखों में अपने लिए रहम देखा था। उसने मेरे जख्मों पर मरहम लगा, मुझे पानी का गिलास देते हुए बोला कि सदा पानी पानी है, इसमें कोई नशा नहीं है। यह सुनकर मैं मुस्कुरा करने लगी। कहानी में कोई नशा घोल कर दो तो ताकि मुझे कोई दर्द पता ना चले, या कहकर मैं रोने लगी। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं कहा। वह मेरे कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आया। मैं उसका इंतजार करते करते थक कर सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वह भी आदमी मेरे कमरे में नहीं था। मैं सोच रही थी, अब वह मुझे पैसे देकर यहाँ लाया है तो मेरे साथ कुछ गलत काम क्यों, और ऐसे मार तो अपने पैसों की पूरी कीमत वसूलने के बाद ही छोड़ते हैं। फिर उसे आदमी ने ऐसा क्यों किया। जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि वह सोफे पर बैठकर सिगरेट पी रहा था। उसे आंखें बता रही थी कि वह पूरी रात नहीं सोया और सामने टेबल पर रखा हुआ एक्स्ट्रा यह बता रहा था कि पूरी रात जाकर सिगरेट पी रहा था। मुझे देखकर उसने सिगरेट पिलाई और कहा कि चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें वापस छोड़कर आ जाओ। मैं इस आदमी को बहुत हैरत से देखती रही। वापस जाने से पहले अपने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था और उसने मुझे छोटे छोटे टॉप्स दिए और कहा ये पहन लो, मुझे अच्छा लगेगा। वह आदमी मुझे बहुत अजीब सा लगा। 2 दिन बाद वह फिर बंगले पर आया और मेरी कीमत देकर मुझे अपने कमरे में ले गया और मुझसे बोला तुम आराम लो, और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर कमरे में आराम करने के बाद बाहर आई तो मैंने देखा उस आदमी के हाथ में एक तस्वीर है जिसे देखकर वह रो रहा था और साथ में सिगरेट भी पी रहा था। उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे देखकर उसने वह फोटो अपने हाथ में थमाई और मैंने उससे पूछा ये कौन है। कहने लगा यह मेरी बहन है, उसके साथ भी वही सब कुछ हुआ जो अब तुम्हारे साथ हुआ है। बिहार से उसे वह आदमी अपनी बीवी बनाकर लाया था और यहाँ आकर उसे धंधा करवाने लगा। जब तक मैं यहाँ पहुँचा वह मर चुकी थी। वह भी इसी इंतजार में थी कि शायद कोई उसे बचाने आए। यह बताते हुए मुझे वह बहुत रो रहा था और कहने लगा काश मैं अपनी बहन को भी बचा पाता, लेकिन मैं सोच लिया कि इस तरह और लड़कियों को बचा लूंगा। मैंने कहा कि वह कैसे उसने बताया कि मैंने जो तुम्हें टॉप्स दिए हैं उसमें कैमरा लगा हुआ था। उसके जरिए उन लोगों की सारी रिपोर्ट मिल गई है और यहाँ मेरा एक दोस्त जो पुलिस में है उसने मेरी मदद की। अब तक तो बंगले में पुलिस पहुंच चुकी होगी। अब तुम सब लड़कियों आज़ाद हो या सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। खुशी के मारे रोने लगी। अगले ही दिन मुझे मेरा फोन वापस मिल गया। वह आदमी भी बाहर वापस जा रहा था। प्लेन में ही उसने मुझे प्रपोज किया कि एक अच्छा आदमी था। मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद वो मुझसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे हाँ कर दी। अपने घर जाकर मैं अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई। उस आदमी ने हमारी मालकिन को भी पुलिस से पकड़वा दिया। मालकिन भी बेटी ने पुलिस को बताया कि वह भी लड़के से मिली हुई थी और उसकी जैसी 10-12 लड़कियां और जो थी यहाँ काम करती थी। इसके कुछ दिनों के बाद हमारी शादी हो गई। मैं अपनी जिंदगी में सबक सीखा कि हमें पैसे कमाने के लिए बिना जाने पर थे, हमें किसी कहने पर भी कि नहीं जाना चाहिए। अब हम सब अपनी जिंदगी में खुश हैं। दोस्तों धन्यवाद।